सर आईटी स्पेस पर भी आज आपका थोड़ा जो है हम व्यू जानना चाहेंगे, आईटी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सिनेक्स आईटी में हमने डिस्कस भी किया था कि 28,144 का ब्रेकआउट आया है। 29,600 पहला टारगेट आएगा जो लगभग उसी दिन आ गया था 29 मई को। आज 14 दिन है कंसोलिडेशन का। इवेंचुअली ब्रेकआउट बनना चाहिए। 30,100 तक के टारगेट मिलने चाहिए। तो उस समय 30,144 पे था 50 डे मूविंग एवरेज। आज खड़ा है 30,035 पे। तो हम्म। 50 डे मूविंग एवरेज आते हुए दिख रहा है। तो आईटी में इंडिविजुअल स्टॉक में अभी भी बाई नहीं करूंगा। हालांकि अगर टीसीएस लगा के देखेंगे तो फॉलिंग चैनल का ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। बट मैं इंडेक्स ईटीएफ में ही रहना पसंद करूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़े आप लोग के सवालों की तरफ। उससे पहले अंशुल सर, आपकी तरफ से कोई ऐसा स्टॉक जो रडार पे रखना चाहिए आज के बाजार को लेकर के? नहीं, अभी तो कोई नहीं आ रहा है क्योंकि मिड सेशन है। बट हाँ, अगर किसी हम्म। में मिड सेशन ब्रेकआउट बनता है तो हम जरूर डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं सवालों की तरफ। नैन्सी लाइव इस आईडी से हमारे पास क्वेश्चन आया है और ये हमारी प्राइम मेंबर भी है। इनका सवाल सर आया है प्रीमियर एक्सक्लूसिव को लेकर के। कह रही है कि व्हाट लेवल टू बुक प्रॉफिट इन प्रीमियर एक्सक्लूसिव। 29 मई को रिजल्ट भी है और एक दिन एफसीएल की बात की थी, उसे ले सकते हैं क्या? एफसीएल प्रीमियर एक्सक्लूसिव में जी। अ, देखिए प्रीमियर एक्सक्लूसिव में फाइनली 122 दिन का जो कपनल था इसका ब्रेकआउट बन चुका है 580 के अराउंड। और दोनों टारगेट कंप्लीट भी हो गए 680 और 615 के। बट हम्म। स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम है। आज 1030% का वॉल्यूम है। और हम्म। ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत बेहतरीन दिख रही है। मेरे ख्याल से होल्ड करके चलना चाहिए। 680 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए और होल्ड कीजिए। मे भी इसी स्ट्रेच में आपको 745 750 में मिल जाए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका एफसीएल को लेकर के भी था। यहाँ पर भी आज अच्छी तेजी आती हुई नजर आ रही है। एक महीने के अंदर देखें तो 60% से ज्यादा चला है ये काउंटर, आगे कंटिन्यू रहेगा? देखिए स्पेशलिटी केमिकल आपको अगले 1 डेढ़ साल अच्छा दिखना चाहिए क्योंकि एक हेज फंड की रिपोर्ट में पढ़ रहा था जहाँ पे अगले 1 डेढ़ साल वो स्पेशलिटी केमिकल्स में काफी बुलिश है। प्लस टाटा सन्स की अगर लिस्टिंग होती है तो टाटा केमिकल के पास टाटा सन्स की होल्डिंग है इफ आई एम हम्म। नॉट रॉन्ग। तो वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग अच्छी हो सकती है। तो मेरा फेवरेट पिक तो टाटा केमिकल रहेगा। बट हम्म। एफसीएल भी अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल 48 रुपए तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सर एस्ट्रा माइक्रो को लेकर के आया है। जयप्रकाश जी का क्वेश्चन है कि क्या इसमें ब्रेकआउट आया है? बिल्कुल ब्रेकआउट आया है एस्ट्रा माइक्रो में। और हमने रिकमेंड किया हुआ है 1,074 रुपए पे पहली बार, 1,125 रुपए पे दूसरी बार। आज 1,182 के ऊपर फाइनली टारगेट ये ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। हम्म। और पूरा ब्रेकआउट हो गया है आपका 240 दिन का। तो जैसे 1100 मतलब टिक तो रही है। अगर यहाँ से फेलियर नहीं मिलता है क्योंकि अब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है 1153 का। और अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 1500 1550 तक के टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पे बेलराइज इंडस्ट्रीज को लेकर के है। यूसुफ जी ने जो है वो 216 पर खरीदारी की है। आगे के लिए जानना चाह रहे हैं सर, क्या आप बने रहे बेलराइज इंडस्ट्रीज के अंदर? 207 पर चल रहा है, आज 4% की गिरावट है इसमें। आई एम नॉट श्योर न्यूज क्या है इसमें। बट आज सुबह कुछ न्यूज थी या तो ऑर्डर की या रिजल्ट की। तो कुछ तो न्यूज है। अब क्या हम्म। है ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। बट सुबह मैंने पढ़ी थी। आप स्टॉप लॉस ले लीजिए 202 रुपए का। 202 के नीचे क्लोज हम्म। करता है तो क्लियर कट एग्जिट कर लेना है। क्योंकि डेली चार्ट पे लोअर हाई की कंफर्मेशन हो जाएगी। तो 202 के नीचे तो लॉन्ग नहीं रहना है। एक स्टॉक ठीक है। आपको याद होगा एमवी फोटो वोल्टेक, ये हम्म। हमने डिस्कस जी। किया था। आज टारगेट इसके लगभग कंप्लीट हो रहे हैं तो इस पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। 286 का टारगेट हमने 285.50 का टारगेट डिस्कस किया था। आ गया है। टाइटनेस से जो ब्रेकआउट थी वो आज ही हम्म। ब्रेकआउट आया, आज ही टारगेट भी आ गया। हम्म। चलिए ठीक है, तो एमवी को लेकर के अंशु सर की तरफ से ये सलाह आपको दी गई है। आगे बढ़ चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सर गुजरात किडनी के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है? करंट लेवल पर हाल ही में लिस्टेड भी है। क्या इसको शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए देख सकते हैं? अब बिल्कुल देखना चाहिए। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट 123 पे बना था। उसके बाद स्टॉक में अच्छी मूव आई थी 148 तक। ओवरऑल अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। हम्म। लेकिन फ्लैग अभी तीसरा ही हफ्ता चल रहा है। तो मैं अभी और 3 4 हफ्ते यहाँ पे समय दूंगा विद द कंडीशन कि ये स्टॉक ब्रेकआउट ना करे। 147 148 ना तोड़े तो ये 4 6 हफ्ते इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। 147 48 ऊपर में, 135 नीचे में। और हम्म। जब हम्म। 148 का ब्रेकआउट देगा फट जाएगा स्टॉक हम्म। ऊपर में
मान के चलिए कि फिर आपको 190 195 तक का टारगेट मिलेगा, लेकिन दो कंडीशन। पहला, यहाँ पे कम से कम 3-4 हफ्ते और कंसोलिडेट करे, और दूसरा, कंसोलिडेशन के बाद 147-48 का ब्रेकआउट आए। चलिए ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर सर E2E नेटवर्क को लेकर के है। सबसे पहले तो महेश साथ जी ने जो है वो आपको धन्यवाद भेजा है इस काउंटर को लेकर के, अपने लास्ट के सेशन में भी डिस्कशन किया है E2E पर। कह रहे हैं 50% यहाँ पर सर प्रॉफिट हो रहा है, तो आगे E2E में पोजीशन को होल्ड करके चलें या फिर निकाल जाए? देखिए, ई टू ई को मैं दो तरीके से प्ले कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। मतलब मैं पर्सनली तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप रिकमेंड करते हैं तो 30 दिन पहले, हम्म 5 दिन बाद तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। बट हम दो तरह के लोगों को इसको ट्रेड करा रहे हैं। एक है इन्वेस्टर, जो हर डिप पे, हर ब्रेकआउट पे ऐड करते जा रहा है 9,000 रुपए के लिए। एक है ट्रेडर, जो ब्रेकआउट या डिप पे बाई करते हैं और नए स्विंग हाई पे बेच देते हैं। तो आज नया स्विंग हाई बन रहा है, 3606 का स्विंग हाई क्रॉस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 3850 3890 की जोन तक जाएगा। तो 3850 3890 की जोन में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, या ट्रेडर्स पूरी हम्म तरीके से प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि 3890 3894 ये मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर बड़ा वाला ब्रेकआउट प्लेस्ड है, तो बड़ा वाला ब्रेकआउट थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद आएगा। अगर ट्रेडर है तो आधा बुक कर लीजिए, आधा 3890 पे बुक कर लीजिएगा। फिर जब 3890 का ब्रेकआउट, कंफर्म ब्रेकआउट बनेगा, तो ट्रेडर्स फिर बाय कर लेंगे। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 9,000 के पहले देखना ही जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल नरेश पलिवाल जी का है। फिजिक्स वाला के बारे पे जानना चाह रहे हैं सर, बाइंग प्राइस क्या रहेंगी और टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप इस काउंटर में? देखिए, फिजिक्स वाला मैं 3 बार रिकमेंड कर चुका हूँ, और ये स्टॉक एकदम, जिसको कहते हैं ढीठ की तरह, वहीं पड़ा हुआ है। 112 से हिलने नहीं तैयार है। बट एक चीज बहुत बेहतरीन है कि लो वॉल्यूम पे कंसोलिडेशन चल रही है, जो मेरे हम्म लिए बहुत कंफर्टेबल है। दूसरी हम्म चीज, प्राइस पिछले 25 दिन से नया हाई नहीं बना रहा है। मतलब 19-20, एक आध दो, दस हम्म बीस 25 पैसे ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, एक आध रुपए। बट ऑन एन एवरेज 112 113 की रेंज में ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। हम्म लेकिन जो चीज बेहतरीन है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ, वहां पे नए हम्म हाई बनते जा रहा है। तो जनरली हम्म जब प्राइस नया हाई नहीं बना रहा है, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ नया हाई बनाता जा रहा है, ये आइडियल फेज होता है, जिसके बाद स्टॉक फटता है अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो एक बार के लिए है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 116 रुपए के ब्रेकआउट पे, कंफर्म क्लोजिंग पे बाई कीजिएगा। 127 136 का टारगेट मिलेगा। हर तरह की लॉन्ग पे 105 का स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। कहानी कितनी भी अच्छी बिल्ड हो रही हो, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है एमएनएम फाइनेंस एंड पूनावाला फिनकॉर्प को लेकर के। इनका क्वेश्चन है सर कि इन स्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट स्टॉक इज नॉट शोइंग एनी अपवर्ड मोमेंट। क्या किया जाए सर दोनों काउंटर्स में? पूनावाला फिनकॉर्प में इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 465 की है, एंड एमएनएम फाइनेंस की बात करें तो 322 पर इन्होंने बाय किया है। देखिए, इंस्टीट्यूशन स्टॉक के साथ एक अच्छाई ये होती है कि आपको डाउनसाइड हम्म में कुशन मिलता है। तो एक हम्म खराबी भी उसके साथ होती है कि ये उद्यमी बच्चों की तरह 20-20% के सर्किट भी नहीं लगाते हैं। तो ये अपने एक मिच्योर ट्रेंड में रहते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं। तो ये हम्म अगर आप फायरवर्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नहीं मिलेंगे। हाँ, धीरे धीरे हम्म करके एम फाइनेंस आपको 500 550 मिल जाएगा, पूना वाला आपको 700 रुपए मिल जाएगा। तो ट्रेडर हैं अगर आप, तो बाहर हो जाइए गलत स्टॉक में। इन्वेस्टर हैं आप, तो बिल्कुल बेहतरीन हम्म स्टॉक में है। बिहेव लाइक इन्वेस्टर, तो या तो आप हम्म ट्रेडर हैं और इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक में घुस गए हैं, या अगर आप हम्म इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टर की तरह बिहेव कीजिए और आराम से टारगेट आने पे बुक कीजिएगा। बाकी एक्यूमुलेशन इस जोन में जो करेगा, उसको अच्छे खासे 500 550 एम एन फिन में और 700 रुपए हम्म इसमें पूना वाला फिनकॉर्प में मिलेगा।